अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट सैयद पीर शादिर शाह हाशमी आपके अपने जनाब इलाज में मौजूद। जनाब आज 18 अप्रैल है और हमने आज प्रोग्राम में जैसे कुछ दिनों से तब्दीली ला रहे हैं, कुछ बेबाक से प्रोग्राम, कुछ बेहिजाब से प्रोग्राम, कुछ आज़ाद प्रोग्राम कर रहे हैं और अब हम नया सिस्टम शुरू कर रहे हैं कि जहां मटेरियल में कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई करप्शन है, तो हमारी टीम वहां जाएगी। मन वन चीजें वहां से हम रिकॉर्ड करके आपको दिखाएंगे। जिस किसी को कोई शिकायत है जो जिसकी पूरी नहीं होती, कोई डीसी साहब है या वो काम नहीं करता, एसपी साहब नहीं काम करता, कोई भी काम नहीं करता, आपको हक नहीं मिलता, तो आप हमसे राब्ता करें, हम आपकी आवाज वहां तक पहुंचाएंगे। ये चैनल किसी बिके हुए सहाफी का नहीं है जो एडवर्टाइज करके बताए कि मैं ये करने वाला हूं, फिर उसका रेट बढ़ जाए, फिर वो खत्म हो जाए। आपको पता है मैंने अलाशमी अखबार से ये सफर शुरू किया, आज वही जज्बा है। तो बगैर पैसों के किसी को ब्लैकमेल करने के बजाय, हमारा ब्लैकमेल से कोई ताल्लुक नहीं है। ये कोई डराने जैसे पोस्ट डराने रखते हैं कि भाई डर जाए तो हम हमसे राब्ता करें, हमें किसी से राब्ता नहीं करना, जो सच है हम दिखाएंगे। अभी हम भिरशा में जो मेगा करप्शन हुई है और जो मटियारी में दो इंजीनियर हैं हमारे मटियारी के ही हैं, उन्होंने जो सत्यानाश यहाँ के फंदों का किया है, मैं इसकी कलेक्शन कर रहा हूं अथेंटिक सबूतों के साथ। मैं पेश करूंगा, ये नहीं कि मैं ऐसे बात कर रहा हूं, मेरे सारे प्रोग्राम ऐसे होंगे। तो आज हम प्रोग्राम करेंगे कुछ अपना पर्सनल। पहले तो बात करते हैं हमारे मोहसन, हमारे मेरे बाबा के दोस्त, मेरे चचा भी, मेरे दोस्त भी, मेरे मोहसन भी, साईं पीर बहादुर सरंदी। जब मैंने मटियारी की हिस्ट्री का प्रोग्राम किया था तो उसने मुझसे शिकायत की थी कि आपने मटियारी में हमारी दरगाह का जिक्र नहीं किया और साईं मुजद्दिद की बात भी नहीं की। तो मैं उसकी वजाहत करूंगा, इंशी करता हूं कि साईं मुजद्दिद हमारे लिए काबिल एहतराम, और साईं की दरगाह, मुजद्दिद आलिया की दरगाह, अब्दुल रहीम की दरगाह जो है वो हमारे मटियारी की शान और आन है। उसके बगैर मटियारी नामुकम्मल है। ये कैसे हो सकता है? जैसा कि ये प्रोग्राम मैंने सिंध टीवी के लिए किया था, उसमें साईं पीर मुजद्दिद सरंदी साहब ने भी बात की थी, मैंने भी बात की थी। तो पहले तो आइए आपको शिकायत सुनाए साईं पीर बहादुर की, उससे क्या कहा ये सुने। वालेकुम। प्रोग्राम तव्हांजो वणियो, पर सियाणे तव्हां तारीख़ जे वॾी खे हिकिड़ो पीर ग़ुलाम मुजद्दिद सरंदी वॾो साईं 1920 में जेको मोहम्मद अली जोहरी शुक्र सां जेको ख़ालिक निहाल में तारीख़ मुक़दमो हलियो ऐं 7-8 हज़ार एकड़ ज़मीन साईं जी अंग्रेज़नि ज़ब्त करे छॾी, जेका असांजी ज़मीन अञा असांखे न मिली आहे। इहो ख़िदमत पाकिस्तान जे लाइ, ऐं उहो मटियारी जो माण्हू हो जंहिंजो ज़िक्र तव्हां न कयो आहे। ऐं काफ़ी ॿियूं ॻाल्हियूं आहिनि जेके से, ऐं जेके तव्हां नाला वरिता ओलियान जा, उन में असांजी दरगाह खे विसारे छॾियो। हालांकि मशहूरु दरगाह आहे, सॼी दुनिया में उनजी ख़बर आहे। ऐं सभु ओलिया अलाह जान प्यारा आहिनि। हिकिड़ा त ओलिया मक़ामी, ॿिया त हिकिड़ा सॼे इंटरनेशनल तौर ते तव्हां खे बि विसारे छॾियो। उन खां पोइ क्लासिकी मौसीक़ी जे हवाले सां तव्हां जेको ज़िक्र कयो। जी जनाब, सुनिए आपने। उसके बाद में साईं पीर बहादुर सरंदी के लिए पेश करता हूँ ये क्लिप, जिसमें ये सारी बातें साईं पीर मुझे सरंदी ने की थी। ये टीवी पर चला था, बस ये कि मैंने उस क्लिप को नहीं चलाया, उसके लिए माजरत, मगर ये क्लिप साईं बहादुर के लिए हाजिर है। ये सुने। मटियारी में सब खां जेको वॾो अफ़सोसनाक वाक़ियो जेकर तारीख़ में ॾिसे त उहो हींअर वेझड़ाई में अंग्रेज़नि जे दौर में तहरीक ख़िलाफ़त जी तहरीक में आख़ूंद मोहम्मद रहीम जेको हिकिड़ो नौजवान हो ऐं उन जुलूस जी क़यादत पीर ग़ुलाम मुजद्दिद सरंदी रहमतुल्लाह अलैह करे रहिया हुआ, जेका अंग्रेज़नि जे ख़िलाफ़ ऐं ख़िलाफ़त उस्मानिया जे हक़ में तहरीक ख़िलाफ़त जी जेका तहरीक आहे उन हवाले सां उहो जुलूस हो जेको जामे मस्जिद मटियारी मां निकितो हो। ऐं उन में अंग्रेज़ जे चवण ते उन जुलूस खे मुंतशिर करण लाइ गोली हलाई वई, ऐं जंहिंमें हूअं त वॾो नुक़सानु थिए हा, पर अलाह जी महिरबानी थी पोइ बि उन हूंदे बि हिकिड़ो नौजवान आख़ूंद मोहम्मद रहीम शहीद थियो, जेको तहरीक ख़िलाफ़त जे हवाले सां हिकिड़ो पहिरीं शहादत आहे भरे सघे। ऐं उन ज़माने में ख़िलाफ़त उस्मानिया जे हवाले सां हिते मटियारी मर्कज़ रहियो, छो त पीर आका ग़ुलाम मुजद्दिद सरंदी सिंध मां वाहिद हुआ जेको तहरीक ख़िलाफ़त में जिन मौलाना मोहम्मद अली शौकत अली जौहर सां गॾु जेल बि खाधी। ऐं जौहर बिरादरान जी वालदा जेके हुयूं से बि मटियारी में आयूं, 3 ॾींहं मटियारी में हिते असांजे सरंदियुनि जे हवेलियुनि में क़याम कयूं। ऐं मूसा मस्जिद
जे इलाइक़े में जे इन वेझो हिते हिकिड़ो जलसो बि उन ज़माने में थियो, जंहिंखे ॿी अम्मा पाण ख़िताबु कयो ऐं इहो ॿुधाइनि था त पूरे बरे सग़ीर में के नंढड़े शहर मां वॾे में वॾो चंदो जेको ख़िलाफ़त मूवमेंट जो मिलियो उहो बि मटियारी मां मिलियो। तो लिहाज़ा हिकिड़ो त इहो माना ई मामिलो जेको तारीख़ में ॾुखो ईंदड़ मिले थो, बाक़ी हूअं इज्तमाही तरह सां मटियारी अमन आशती ऐं मोहब्बत जो शहर रहियो आहे। जी जनाब, सुना आपने। उसके बाद कुछ लोगों ने एक बात की है कि भाई आप लोग पीर जो हाशमी खानदान है वो आपस में बन गए हैं, उनकी जो सुलह हो गई है, क्योंकि हमारी जो बिगाड़, जो हमारा जो नाराज पा एक दूसरे पर, तो इस पर लोग बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि बड़ी लेवल पर ये जंग शुरू हुई थी। मगर जैसा उस वक्त में जज्बाती था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हम सारे खानदान वालों की इन बचकाना हरकतों से हमारे हाशमी खानदान का मयार बहुत नीचे आ गया है। हमने दरगाहों के तकद्दुस का ख्याल नहीं किया, एक दूसरे की पगड़ियां उछाली, एक दूसरे की चीजें खींची, ताना खींची। मगर जैसा कि मैं बचपन से महरूम था, तो साईं अलाय शाह साईं जो हमारे सज्जानशीन है, उनकी इज्जत करना हम पर फर्ज है। मेरा बड़ा भाई भी है, तो एक छोटा जो हमारे पड़ोस का जो भौंचू है, भौंचू, वो बीच में हमारे आता है। वो पता नहीं क्या, जैसे मेरे कोई पोसा उस पर हंसता है। अब हम उसको एक लात मारेंगे तो कहां चला, हमारे बीच में जो भी आएगा वो बेवकूफ है। बहरहाल, तो वो साईं अलाशा मेरे बड़े भाई हैं। हमारा इख्तिलाफ कल भी था, आज भी है और रहेगा, क्योंकि इससे इख्तिलाफ की वजह प्रॉपर्टी नहीं है, इससे इख्तिलाफ की वजह मेरी बेटी की जिंदगी है, जो साईं लाशा ने खराब की। अब ये सारी पर्सनल चीजें मैं तो नहीं शेयर कर सकता, मगर कुछ लोगों ने जो बातें की हैं उसकी वजह मैं तफसील थोड़ी बता दूं आपको कि बात कुछ नहीं थी। जैसा कि मेरे जितने भी माली वसाइल हैं, कारोबार है, जमीनें हैं, प्लाट्स हैं, वो सब साईं हाशमी ज़ादों के पास है। कुछ साईं लाशा के पास है, तो कुछ साईं सुदल शाह के पास है। इस तरह उन लोगों ने कब्जा किया हुआ है सालों से। वो फसल भी ले रहे हैं, सब चीज ले रहे हैं, और हम बगैर पैसों के बहुत मुश्किल से वक्त गुजारे। इस वजह से कुछ कर्जा हो गया था, सईदाबाद वगैरह कुछ मसला था, तो इसलिए मैंने समझा कि मैं साईं शहाबुद्दीन शाह हुसैनी साईं, जो हमारे मोहसिन भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बहुत ही आला ज़र्फ के बुजुर्ग हैं, सादात कमेटी के सदर भी हैं, तो मैं उनके पास एक रिक्वेस्ट लेके गया कि साईं मुझे परेशानी है, तो मेरी जमीन जो है, जो मेरा हिस्सा बनता है, उसमें से 1 एकड़ मैं साईं पीर अलाय शाह को देना चाहता हूं। मुझे इस वक्त आप 5 लाख मुझे दिला दें, मुझसे भले एग्रीमेंट करवा लें, मैं अपनी जमीन के 5 लाख मुझे चाहिए। साईं शहाबुद्दीन शाह साईं को अल्लाह करीम हजारों खुशियां अता करे, उसने मेरे लिए बात की। उसने मुझे कहा कि आप जाओ साईं से बात करो। वो मान गया है। जब मैं गया तो साईं ने मेरी इज्जत की, मुझे प्यार दिया बहुत, मगर पैसे दिए 50,000 रुपए। मुझे जरूरत थी 5 लाख की, साईं ने दिए 50,000। उसने कहा, फिर एक कुछ पर्सनल बातें थी जो मैं यहाँ नहीं शेयर कर सकता। उसने कहा फिर मैं आऊंगा जो साईं शहाबुद्दीन शाह के साथ आपके घर पर, वहीं पर बात होगी, तो वहां उस पर बात होगी। फिर जो है वो एक दिन मुकर्रर हुआ, और जो है वो साईं शहाबुद्दीन शाह मेरे पास आए। अल्लाह करीम उनको इज्जत दे, मेरी इज्जत बढ़ाई। हाशमी हाउस में आए, साईं अलाय शाह भी आए, तो हमारी बात हुई। तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो नहीं होनी चाहिए। मसलन कि साईं ने कहा कि मुझे बंगले का हिस्सा चाहिए, बिल्कुल उसका हिस्सा है, मगर हम कंप्रोमाइज के साथ करेंगे, क्योंकि अब हम 2 भाई यहाँ रहते हैं, फैमिली सेट है। साईं से थोड़ा इख्तिलाफ है, साईं के बेटे ने दूसरी शादी की, बहुत सारी चीजें हैं जो हम नहीं कर सकते। साईं ने कहा कि साईं सुदल शाह वाले कहते हैं शुगर मिल से हाथ उठाओ, मटियारी की बाग वाली जमीन से हाथ उठाओ, सुदल शाह की हवेली उसको दे दो, ये बंगला दो, इतने सारे शर्त जो करोड़ों आप समझ लें कि थे, वो मैं चंद 1-2-3 लाख में कैसे मानता। तो मैंने नहीं माना। फिर भी साईं अलाय शाह ने उस दिन 1.5 लाख रुपया मुझे दिया। बस यहां तक बात हुई और कोई बात नहीं थी। लोगों ने पता नहीं क्या क्या बातें की। तो भाई ये हमारे आपस का मसला है, हमने उसके बाद कोई, क्योंकि मैं आज चैनल पर बात कर रहा हूं तो एक सच्ची बात है। तो पहले तो आए, मैं साईं बहादुर की बात सुनाया आपको, जिसने ये सवाल किया, उसे मुबारकबाद दी, साईं का शुक्रिया। और इस तरह की बहुत सारे लोगों ने बात की। आइए साईं बहादुर की बात सुने। साईं ॿुधो तुम त पंहिंजो मसइलो ॿारनि वारो हुयो, साईं वारनि तव्हांजे माइटनि जो सवाल थी वियो आहे। साईं शहाबुद्दीन छा कयो,
वरी साईं अलाए छा तव्हां त आयो रमज़ान में रोज़ो ॿुधो खोली मुबारक हुजनि। जी जनाब, सुनिए आपने। तो इस तरह के बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, पूरी शहर तो आज मैंने वजाहत कर दी, ये चीजें पर्सन नहीं लानी चाहिए मगर लोग सवाल करते हैं, तो ये जवाब भी हाथ है। उसके बाद मैं कहूंगा कि साईं अलाए शाह से भी कहूंगा कि वो अपनों को अपना समझे, जो अपनों को ठुकराते हैं बड़ा धोखा खाते हैं, क्योंकि हम यतीम हैं। बाबा को वफात के 33 साल, हमारी प्रॉपर्टी रख के हमारे औलादों को तबाह करके हमें किस्तों में चीजें देकर आप अपने लिए करोड़ों की खुशियां लेते हो, हमें 50,000 देते हो, वो भी हमारी चीजों से। ये मेंटली, और फिर कहते हैं कि तुम्हारी जमीन की वैल्यू है 10 लाख, क्योंकि वो तो है बहुत दूर बहुत दूर। आप सोचे, देर अमीरपुर मेन रोड पर जमीन है, उसके आगे या पीछे जमीन होगी, उसकी कीमत 10 लाख होगी। आज एक बकायदा अभी 2 लाख में 1 एकड़ जाता है। बहरहाल ये बातें हैं। तो साईं अलाए शाह का जो ये फैसला कि अपने भाइयों को ठुकराना, उनकी बेटियों को ठुकराना, ये अच्छी बात नहीं है। तो फैसले के फोटोज हैं, मैं आपसे शेयर करता हूं, ये देख। अपनों को जो ठुकराएगा गैरों की ठोकरें खाएगा। अपनों को जो ठुकराएगा गैरों की ठोकरें खाएगा। एक पल की गलत फहमी के लिए सारा जीवन पछताएगा। अपनों को जो ठुकराएगा गैरों की ठोकरें खाएगा। तूने समझा है जीत जिसे वो बन जाएगी हार कभी। तूने समझा है जीत जिसे वो बन जाएगी हार कभी। ये मान तेरा अभिमान तेरा तुझ पे ही करेगा वार कभी। ये चोट सही ना जाएगी, ये दर्द सहा ना जाएगा। जी जनाब, देखा आपने। तो हमारा हाशमी खानदान है, मुझे खानदान से बड़ी मोहब्बत है। मैं चाहता हूं कि प्रॉपर्टी के मसलों के बाद हमारी इज्जत कायम दायम रहे, हमारा सियासी उरूज भी हो, साईं अमीर शाह को सियासत मिले, सब लोग खुश हों, क्योंकि हम अपने खानदान में अच्छे लगते हैं। कहते हैं सिंधी में, कुत्ता भी अपनी कोर में अच्छा लग रहा। हम दूसरों के दरवाजों पर जाएंगे तो कुछ नहीं मिलता। मैं गया हूं दूसरों के दरवाजों पर, मैं बहुत सी मरतबा गया हूं, तो वहां कुछ नहीं मिला। सरदार मोहम्मद शाह जामोट हो, साईं हाजी जलाल शाह जामोट हो, या मखदूम साहिबान हो, वहां उनकी अपनी टीमें हैं। वहां वो मुझे जैसे साईं मोहम्मद शाह जामोट के पास हाजी कमर साहब बैठे हैं, हाजी परवेज साहब बैठे हैं, तो अभी तो हाजी जो जवाद बैठे, वो मुझे पसंद नहीं करते, तो मैं भी उनके साथ नहीं रहना चाहता। इस तरह साईं हाजी जलाल शाह के पास है, तो वहां भी एक टीम बैठी हुई है, मासन निजाम वाले लोग हैं, ये है वो है, बहुत सारे लोग बैठे हुए, तो वो भी मुझे पसंद नहीं करते। साईं मखदूम रफीक जमा है, तो उसके पास गुलाम अकबर भुट्टो बैठा है, बहुत सारे। अब वो तो कहते हैं कि ये जो नूरो शाह, ये फलाना, ये जो लोग हैं, इनके साथ मेरी तो नहीं बनती, मैं तो सियासी आदमी हूं नहीं। तो अब मैं चाहता हूं कि हमारे खानदान की इज्जत हो, हम अपने खानदान के नाम से पुकारे जाएं, हम अपने खानदान के लिए इज्जत करें। मगर लोगों ने जो है वो सोच अलग है, मुझे अकेले ही कुचलते हैं, मगर मुझे गिला नहीं है। मुझे ना तो गिला साईं रफीक जमा से है, ना तो गिला साईं सरदार मोहम्मद शाह जामोट से, ना तो गिला साईं जलाल शाह से, ना साईं अमीर से है, ना साईं सूदल से, सबसे गिला नहीं, क्योंकि मैं आज जो कुछ भी हूं उनकी वजह से हूं। तो मेरे कुछ फोटोज हैं, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वीडियोस फोटोज आइए आपको दिखाएं। ना कोई गिला है मुझको, ना कोई शिकायत है। ना कोई गिला है मुझको, ना कोई शिकायत है। आज हूँ
मैं जो कुछ भी ये आपकी इनायत है, आपकी इनायत है। ना कोई गिला है मुझको, ना कोई शिकायत है। आज हूँ मैं जो कुछ भी ये आपकी इनायत है, आपकी इनायत है। ना कोई गिला है मुझको। मैंने जिनकी कुर्बत में हर सितम उठाया है, मैंने जिनकी कुर्बत में हर सितम उठाया है। वक्त सामने मेरे उनको ले ही आया है, उनको ले ही आया है। जी जनाब, देखा आपने। तो आज इसी तलखी पर प्रोग्राम खत्म करते हैं। मेरी वजाहतें थोड़ी तलख तो हैं, लोगों को बुरा भी लगेगा, मगर मैं चाहता हूं कि अब क्या बचा मैं लिहाज रखूं, जो है वो खुल के बताऊं। अब मेरे प्रोग्राम जो है ऐसे खुली किताब होंगे, मैं सबकी बातें बताऊंगा कि किन लोगों ने मेरे साथ किस तरह पेश आए। ये बाहर से बड़े उज्जले जो लोग हैं, अंदर से कितने मेले हैं, मैं बताऊंगा, दिखाऊंगा। तो आज का प्रोग्राम के लिए राय जरूर दीजिएगा। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।